अनुपमा धर्म संकट में पड़ गई। अब उसे कोई राह सूझ नहीं रहा। एक तरफ फर्ज, धर्म, दूसरी तरफ परिवार। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका इंडिया माई प्राइड चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबसे ये कामना करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए ताकि आज के वीडियो पर बात करें। आज अनुपमा एपिसोड कैसा रहा ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से बेहतर। मैंने ये देखा कि इतनी उथल पुथल, लेकिन कुदरत क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे करवा देती है। इंसान के हँस में कुछ नहीं होता। अनुपमा को अगर पता होता कि वो रेस्टोरेंट प्रेम और राही का है तो शायद ही वो इसके लिए हाँ नहीं करती। अब वो गोवा से चल कर आई है अहमदाबाद में सुकून ढूंढने, लेकिन तकदीर ने हालांकि उसको चेतावनी भी दी एक स्ट्रेंजर के रूप में कि मत जा, उस तरफ मत जा। पर अगर इंसान ऐसे रुकना शुरू कर दे तो आगे नहीं बढ़ सकता। अब पता नहीं आगे क्या लिखा होता है, क्या नहीं लिखा होता है, ये तो वही जानता है जो तकदीर लिख रहा है ऊपर बैठा। सच में बहुत बुरा हो गया। हालांकि जो उसने पॉइंट्स उनको नोट करवाए अनुपमा ने, प्रेम और राही को, पॉइंट बहुत जेन्युइन थे। लेकिन जेन्युइन हो क्या रहा है यहाँ पे? उन लोगों का इंटेंशन देखिए, उन लोगों का टैलेंट देखिए। उन लोगों ने बहुत मेहनत की। ये बात आराम से भी कही जा सकती है। और लेकिन वो ये भी सोचती कि अगर किसी दूसरे का होता तो भी तो मैं रिजेक्शन करती। ये उसके दिमाग में जो अब चल रहा है वो, मेरे को एक बचपन की गज़ल याद आ गई। मैंने स्कूल में बोली थी, जिंदगी किस मोड़ पे लाई मुझे, हर खुशी रोती नजर आई मुझे। तो वही बात हो रही है। जिस बात पे उसको बहुत खुश होना था, अब उसके अपने ही हाथों से रोने की तकदीर लिखी गई है। और उधर माही माही बहुत इमेच्योरिटी दिखा रही है। हालांकि मोमेंट्री तो ये तैश बहुत अच्छा लगता है कि मैंने गौतम के खिलाफ वायरल कर दी, वो ठीक किया उसने। लेकिन उसकी जो गाइडेंस और जो गाइड है वो पाखी है। तो पाखी तो अपनी माँ का भला नहीं कर सकती, माही का क्या करेगी? वो तो घर में एक मिनट भी चैन से किसी को ना रहने देती है ना खुद रहती है। ये कैरेक्टर हम उसका जानते हैं। रहा तोशु, बाकी कसर वो पूरी कर देता है। अब गौतम जब कोठारी बा को ये बता रहा है तो वो कहती है, कोठारी बा तो इतनी बेवकूफ़ औरत, गुरूरी और धन को ही महत्व देने वाली औरत है, जिसने कितनी मोटी पट्टी आंखों में, गंधारी से भी मोटी पट्टी बांध रखी है, जिससे वो सिवाय पैसे, ईगो के कुछ नहीं देखना चाहती। उसका भद्दा दिमाग ये काम ही नहीं करता कि गौतम इनके घर को तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। उसके भड़कने पे 4 गुना ज्यादा, भड़काने पे 4 गुना ज्यादा भड़क जाती है वो। उसने कहा माही तो अब इस घर में आने से रही, वो तो नहीं आएगी। माही के लिए बैन हो गया, माही को बनवास दे दिया उसने। अब गौतम को जब ये पता चल रहा है कि अनुपमा की वजह से अब इनके इंस्पेक्शन होने के बाद ये मुसीबत आ गई है, वो तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा अनुपमा के खिलाफ जाने की, उनको भड़काने की। और साथ ही साथ वो लुत्फ उठाएगा कि मैं अब वीडियो वायरल करके कोठारी परिवार की धज्जियां उड़ाऊंगा। वो ना तो शाह परिवार का सगा है, ना वो कोठारी परिवार का सगा है। वो एक ऐसा आस्तीन का सांप है जिसको कोठारी बा ने अपनी मर्जी से अपनी आस्तीन में छुपा के पाल रखा है। और अनुपमा के इस जेस्चर पर सारे के सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन जीत आखिर सच की होगी। हालांकि इस वक्त तो उन सबको बहुत बुरा लगेगा, एक झटका लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, किसी बुराई में भी अच्छाई होती है। आज जो गलत हुआ है कल वो सही होगा, तो अच्छे तरीके से सही होगा। लेकिन जब वो हम फेस कर रहे होते हैं तब वो सारी बातें ज्ञान वाली लगती हैं।
तो अनुपमा को बापूजी बहुत समझा रहे हैं। उधर जस्सी को बड़ा दुख लग रहा है कि अंश ने कहीं और जॉब देख ली और पाखी उसको खरी खोटियां सुना रही है, वो वही करेगी। तो ये आज सारी अप्स डाउन जो हैं वो एक डिस्टर्बेंस वाली रही अगर हम इन्वॉल्व हो जाएं तो। बाकी ये सब किस्से ज़िंदगी के हैं। ज़िंदगी दोस्तों ऐसी ही होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी हंसी होती है, कभी रोना होता है, तो कभी भूख होती है, कभी हम बहुत भरपेट होते हैं। ये ऊपर वाले ने हमें कठपुतलियां बनाकर भेजा है, हम ऐसे ही जिएंगे। तो आज चलते हैं, कल फिर नया एपिसोड देखेंगे और फिर बात करेंगे। और मेरी फिर वही गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप अपने इंडिया माई प्राइड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप हैं तो हम हैं। बाय बाय, गुड बाय।